give the youth an option to interact. That was the purpose. What we achieved, I think हमने बहुत कुछ अचीव किया. हमने आज पहली दफ़ा कश्मीर में मुख्तलिफ नौजवानों को जो मुख्तलिफ मसलक के हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, हमने उनको इकट्ठा एक कमरे में बिठाया और उनको कहा आपस में लगे रहो, आपस में बात करो, अपने मसले डिस्कस करो. That was the purpose. अभी तक जितनी भी बात हुई, जितने भी जवानों ने अपना जो है सामने रखा, तो इससे मुझे एक बात बताइए, आपके जहन में वो बात आ गई? नहीं, मेरे ज़हनो गुमान में नहीं थी कि थी. इस सारे बात से एक बात तो सामने आई है कि लोगों के इशू पॉलिटिकल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पर्सनल सेल्फिश इश्यूज़ हैं. देखें, हमारी पैनल पे एक लड़की थी, उन्होंने उनकी आज़ादी, देखिए जहाँ आप आज़ादी का नारा लगाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात की पंडिता साहब ने कि आपको डिफ़ाइन करना है आज़ादी क्या है. उस लड़की की आज़ादी ये है कि मुझे, अगर मैं अपने कल्चर का ख्याल रखती हूँ, अपने कैरेक्टर को मैं दामन में छुपा के रखती हूँ, तो इस बात से क्या एतराज़ है मैं किस किस्म की नौकरी करूँ. अगर मैं बैंक में करना चाहती हूँ तो करने दो. अगर मैं पैंट पहन के उसके ऊपर लंबा कोट पहनना चाहती हूँ तो पहनने दो. उसकी आज़ादी यहाँ तक महदूद है. एक लड़के थे, उनकी आज़ादी यहाँ तक महदूद है कि जी मैं अपने बाप के लिए दवाई लेने जाता हूँ, मुझे पुलिस वाला या आर्मी वाला मुझे रास्ते में रोकता है और जाने नहीं देता है. उसकी आज़ादी ये है. तो इन सारे मामलों से एक बात ज़रूर निकली है कि हम लोग इसीलिए बटे हुए हैं क्योंकि हम लोगों की आज़ादी के मतलब बहुत मुख्तलिफ है. और हमने कभी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि आपकी आज़ादी क्या है, मेरी क्या है, उस लड़की की क्या है, या वो जो लड़का अपने बाप के लिए दवाई लेने जाना चाहता है उसकी आज़ादी क्या है. इसीलिए हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते. एंड इसीलिए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया कि आएँ बात करें कि आपकी आज़ादी क्या है, आपके मसले क्या हैं, तो आपस में मिलके कंसेंसस क्रिएट की जाए, एक इत्तफाक राय बनाई जाए. जब हर एक मुख्तलिफ दिशा में जा रहा है, मुख्तलिफ तरफ जा रहा है, तो आप कभी मंजिल पे तो नहीं पहुंच सकते. आपने मंजिल कोई भी डिसाइड की हो. जिस बात का मुझे थोड़ा दुख है कि क्योंकि यहाँ अपने ही मसले इतने हैं, मे बी इंटरनेशनल लेवल पे जो अभी अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद यूएन की ह्यूमन राइट्स कमीशन हो रही है, उसके बाद यूएन की जनरल असेंबली भी लगेगी. सो शायद मतलब मौका नहीं मिला, लोगों के अपने इतने लोकल इश्यूज़ हैं कि उस पर हम बात नहीं कर सके. इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम कश्मीर को डिस्कस कर लेते वो भी एक अच्छी बात रहती, ताकि यहाँ के नौजवानों को ये भी पता लगता है कि इंटरनेशनली हम कहाँ पर खड़े हैं. और उसमें ये भी था कि गिलगित बल्तिस्तान का आजकल इशू है जिसको पाकिस्तान सरकार ने सूबा बनाने की बात की है. फिर यहाँ पर आर्टिकल 370 का इशू उठता है. सो मैं इसको एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहता था. आज ये पता लगा ये इश्यूज़ के अगली दफ़ा हम इससे ज़्यादा बड़ा हॉल करेंगे, ज़्यादा लोग बुलाएंगे, ज़्यादा लोग अपनी बात कर सकें. और ये हमें सीखने की ज़रूरत है. जिस तरह आगा अशरफ साहब ने कहा कि सवाल क्या है आपका. You also heard the discussion on what's called as clothes of a woman. As you are very knowledgeable about the facts in Poshpura and what's called as Asian Nilofer case. बिल्कुल. Do you think Kashmir is a safer place for a woman to wear such kind of dresses? मैं आप अंग्रेजी में सुनेंगे, उर्दू में सुनेंगे? उर्दू में. ठीक. पहली बात यह है कि मैं ये सवाल इसलिए गलत समझता हूँ कि जब आप ये सवाल उठाने पे मजबूर कर हो जाते हैं कि कश्मीर औरतों के लिए सेफ है कि नहीं, उसी में आपका जवाब है. आप सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको पता है सेफ नहीं है. दूसरी बात ये, जहाँ कुनान पुष्पुरा और नीलोफर और आसिया की आपने बात की, मैं आपको एक बात बताऊं. कुनान पुष्पुरा को 26 साल हो गए हैं कि 23 साल हो गए हैं, समथिंग लाइक दैट. नीलोफर आसिया को कोई 7-8 साल हो गए हैं. आपको मैं बताऊं कि मुझे क्यों लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे क्यों लगता है कि कुनान पुष्पुरा के केस में उन हिंदुस्तानी अफसरों को जिन्होंने उनकी अज़मतें लूटी उनको सज़ा क्यों नहीं मिली, या नीलोफर और आसिया का केस क्यों दब गया. उसकी वजह है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ नीलोफर और आसिया का और कुनान पुष्पुरा का केस उठाया. हमने गिरजा टीकू का नहीं उठाया जिसको बांडीपुरा में रेप किया गया था और उसके बाद आरी से उसके जिस्म को काटा गया था. हमने सरला भट्ट का इशू नहीं उठाया जिसको डाउनटाउन में 7 आदमियों ने रेप करके डाउनटाउन की गलियों में फेंक दिया था. वजह यही है कि हमें इंसाफ नहीं मिला. हम इंसाफ मांगने में सेलेक्टिव हैं, हम इंसाफ मांगने में कम्युनल है. वो रेप पंडित लड़कियों के वो क्योंकि हमारे अपने लोगों ने किए थे, इसलिए हम उस पर इंसाफ नहीं मांगते हैं.
وہ ریپ جو کنان پشپورا اور نیلوفر اور آسیہ کا ہوا وہ کیونکہ ہندوستانیوں نے کیے تھے، اس لیے ہم انصاف مانگتے. جس دن میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، جس دن ہم انصاف مانگنے نکلے، مذہب کو، کاسٹ کو، اس سب چیزوں کو پرے رکھ کے، اس دن آپ کو انصاف، اس دن وہ ہندوستانی فوجیں جنہوں نے کنان پشپورا میں ریپ کیا وہ بھی لٹکیں گی، اور وہ بھی لٹکیں گے جنہوں نے گرجا اور سرلا کا ریپ کیا. ہمیں سلیکٹیونیس ہوگی. اور جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے، یہ سوال آپ کا ہے، کیا ضرورت ہے؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں یہ سوال اٹھے کہ یہاں پر جی 40 اور 45 سال کے جو لوگ ہیں ان کا رہنا یہاں پر سیف ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے سیف نہیں ہے، تبھی تو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے عورتوں کو اپنی مرضی سے چلانا. ہم آزادی مانگتے ہیں، آپ اپنے گھر میں آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آپ کا بچہ 10ویں میں چڑھنے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں سائنس لینا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، آپ کہتے ہیں انجینئر بننا ہے. آپ اس کو بننے دیں جو اس کو بننا ہے. آپ کی جو لڑکیاں ہیں، ابھی لڑکی نے کہا کہ مجھے بینک میں نوکری کرنی ہے، کیوں نہیں کرنے دیتے ہو؟ اس میں کیا غیر اسلامی ہے؟ اس میں کیا غیر مذہبی ہے؟ بینک کی نوکریاں کب سے مذہب سے تعلق رکھنے لگی؟ بینک کی نوکری ایک پروفیشن ہے، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ جس دن آپ اپنے گھر میں آزادی دیں گے آپ کو آزادی ملے گی. Do you blame Islamic clerks who has what's called as this constructed this confusion among the Muslim groups that girls shouldn't do this kind of that kind of? دیکھیے میں ایک مذہبی اسکالر نہیں ہوں، میں ایک مذہبی اسکالر تو نہیں ہوں. مذہبی اسکالر بڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاجک کی بڑی ضرورت ہے، لاجک کی بڑی ضرورت ہے. آپ کو اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سنت گدھا نہیں ہے، سنت سواری ہے، اس لیے آپ گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں. سنت مسواک نہیں ہے، سنت دانتوں کی صفائی ہے، اس لیے آپ ٹوتھ پیسٹ سے بھی کر سکتے ہیں. مذہب کی، ہر مذہب کی اسپرٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈونٹ گو بائی دا لیٹر آف دا لا، گو بائی دا اسپرٹ آف دا لا، کہ ان کا مطلب کیا تھا کہنے کا. عورتوں کا ہمیں دیکھیں، ہمیں جو میں مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے کیونکہ سوال کیا، عورتوں کا جو مقام ہے مذہب میں حجاب ہے. حجاب کا مطلب ہے رکاوٹ پیدا کرنا. حجاب کا مطلب پردہ نہیں ہے، حجاب کا مطلب ہے رکاوٹ پیدا کرنا. حجاب صرف عورتوں پہ عائد نہیں ہے، آپ اور مجھ پہ ایز اے مرد بھی ہے، اور اسی پہ حدیث ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر کسی خوبصورت عورت کے چہرے کی طرف نظر پڑے دوسری مت ڈالو. حجاب کا فرض وہاں پر عائد آپ پہ کیا گیا ہے، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس کو کہو برقع پہن لے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا حجاب تم کر لو. اس لیے مذہب کی ایسنس کو سمجھے، not by the letter of the law.